हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ICMR के 2010 के आईडीएस डिस्कस करेंगे। ये आईडीए की वीडियो का सेकंड पार्ट है। आप इसका फर्स्ट पार्ट भी ज़रूर देखिए जिसमें मैंने आईडीएस के बेसिक्स और फीचर्स को डिस्कस किया है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडल्ट्स के आईडीएस दिए गए हैं। सबसे पहले इसमें दिए गए हैं पर्टिकुलर्स जो अलग अलग फिजिकल एक्टिविटी लेवल के हिसाब से डिवाइड किए गए हैं। सेडेंटरी, मॉडरेट और हैवी वर्कर्स के लिए एनर्जी, प्रोटीन और फैट्स के आईडीएस अलग अलग हैं। उसके बाद इसमें मेंशन किया गया है रेफरेंस बॉडी वेट, जो कि मेन के लिए है 60 किलोग्राम्स और वीमेन के लिए है 55 किलोग्राम्स। उसके बाद इसमें दिए गए हैं एनर्जी के आईडीएस। एनर्जी को किलो कैलोरीज में एक्सप्रेस किया जाता है। सेडेंटरी वर्कर के केस में अगर वो मैन है तो उसके लिए एनर्जी के आईडीएस हैं 2320 और अगर वो फीमेल है तो उनके आईडीएस हैं 1900। मॉडरेट वर्कर के लिए एनर्जी के आईडीएस हैं 2730 और फीमेल के केस में 2230। और हैवी वर्क की सिचुएशन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट और बढ़ जाती है। ये आईडीएस हैं 3490 मैन के केस में और वीमेन के लिए 2850। उसके बाद हैं प्रोटीन के आईडीएस। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि प्रोटीन के आईडीएस पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से मेंशन होते हैं, तो जितना बॉडी वेट होगा उतनी ही प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद है फैट के आईडीएस। सेडेंटरी वर्किंग मैन के लिए 25 ग्राम, मॉडरेटली वर्किंग मैन के लिए 30 ग्राम और हैवी वर्किंग मैन के लिए 40 ग्राम विजिबल फैट रिक्वायर्ड है। और फीमेल के केस में सेडेंटरी वर्किंग वुमेन के लिए 20 ग्राम, मॉडरेटली वर्किंग वुमेन के लिए 25 ग्राम्स और हैवी वर्किंग वुमेन के लिए 30 ग्राम प्रोटीन रिक्वायर है। इसके बाद दिए गए हैं आयरन और जिंक के आईडीएस। आयरन और जिंक के आईडीएस को मिलीग्राम्स में एक्सप्रेस किया गया है। सेडेंटरी, मॉडरेट और हैवी वर्कर्स के लिए ये सेम ही है। मैन के लिए 17 मिलीग्राम आयरन रिक्वायर्ड है और फीमेल के लिए 21 मिलीग्राम। जिंक के केस में 12 मिलीग्राम जिंक मैन के लिए रिक्वायर्ड है और 10 मिलीग्राम वीमेन के लिए। आगे है आईडीएस फॉर थायमिन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, मैग्नीशियम एंड पायरोडॉक्सिन। इनकी वैल्यूज़ को मिलीग्राम्स में एक्सप्रेस किया जाता है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि थायमिन, राइबोफ्लेविन और नाइसिन की अलग अलग फिजिकल एक्टिविटी लेवल के हिसाब से इनकी वैल्यूज़ वेरी करती हैं। सेडेंटरी वर्किंग मैन के लिए थायमिन की वैल्यू है 1.2, मॉडरेटली वर्किंग मैन के लिए ये है 1.4 और हैवी वर्किंग मैन के लिए है 1.7। और विमेन के केस में सेडेंटरी वर्किंग विमेन के लिए थायमिन की वैल्यू है 1 मिलीग्राम, मॉडरेटली वर्किंग वुमेन के लिए ये है 1.1 मिलीग्राम और हैवी वर्किंग वुमेन के लिए ये है 1.4 मिलीग्राम। राइबोफ्लेविन की वैल्यूज़ को भी मिलीग्राम्स में ही एक्सप्रेस किया जाता है। सेडेंटरी वर्किंग मैन के लिए ये है 1.4 मिलीग्राम, मॉडरेटली वर्किंग मैन के लिए 1.6 मिलीग्राम और हैवी वर्किंग मैन के लिए 2.1 मिलीग्राम। सेडेंटरी वर्किंग वीमेन के लिए 1.1 मिलीग्राम, मॉडरेटली वर्किंग वुमेन के लिए 1.3 मिलीग्राम और हैवी वर्किंग वुमेन के लिए 1.7 मिलीग्राम। नाइसिन की वैल्यूज़ हैं सेडेंटरी वर्किंग मैन के लिए 16 मिलीग्राम, मॉडरेटली वर्किंग मैन के लिए 18 मिलीग्राम और हैवी वर्किंग मैन के लिए 21 मिलीग्राम। सेडेंटरी वर्किंग वुमेन के लिए 12 मिलीग्राम, मॉडरेटली वर्किंग वुमेन के लिए 14 मिलीग्राम और हैवी वर्किंग वुमेन के लिए 16 मिलीग्राम। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। हर एक फिजिकल एक्टिविटी लेवल के लिए इसकी वैल्यू सेम ही है। मैन के लिए 340 मिलीग्राम मैग्नीशियम और विमेन के लिए 310। नेक्स्ट है पायरोडॉक्सिन। इसकी वैल्यूज़ मेल और फीमेल के लिए दोनों के लिए सेम है। ये 2 मिलीग्राम पायरोडॉक्सिन विटामिन B6 रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है विटामिन ए। विटामिन ए में रेटिनॉल और बीटा कैरोटीन के लिए अलग अलग वैल्यूज़ दी गई हैं। विटामिन ए को माइक्रोग्राम में एक्सप्रेस किया जाता है। रेटिनॉल के केस में 600 माइक्रोग्राम रेटिनॉल पर डे रिक्वायर्ड है और बीटा कैरोटीन 4800 माइक्रोग्राम पर डे। नेक्स्ट है विटामिन B12। विटामिन B12 को भी माइक्रोग्राम में एक्सप्रेस किया जाता है। 1 माइक्रोग्राम विटामिन B12 पर डे रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड को मिलीग्राम्स में एक्सप्रेस किया जाता है। 40 मिलीग्राम एस्कॉर्बिक एसिड पर डे रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है डाइट्री फोलेट। इसको माइक्रोग्राम में एक्सप्रेस किया जाता है। 200 माइक्रोग्राम पर डे फोलेट रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम को मिलीग्राम्स में एक्सप्रेस किया जाता है। 600 मिलीग्राम पर डे कैल्शियम रिक्वायरमेंट है। मिलीग्राम और माइक्रोग्राम में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं
तो माइक्रोग्राम को म्यू जी से एक्सप्रेस किया जाता है और मिलीग्राम को एम जी से एक्सप्रेस किया जाता है। आईडीएस में विटामिन ए, विटामिन बी 12 और डाइटरी फोलेट को माइक्रोग्राम में एक्सप्रेस किया गया है, जबकि बाकी के विटामिन्स और मिनरल्स को मिलीग्राम में एक्सप्रेस किया गया है। आगे है आईडीए फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वीमेन। इसमें जो रेफरेंस बॉडी वेट 55 kg दिया गया है, ये प्रेगनेंसी से पहले का वेट दिया गया है। आगे हैं एनर्जी के आईडीज। इसमें दिए गए हैं प्रेगनेंसी के केस में +350। यहाँ पे +350 का क्या मतलब है कि जितना सेडेंट्री वर्किंग विमेन के लिए आईडीएस हैं उसमें 350 किलो कैलोरीज आप और ऐड कर दीजिए। अगर सेडेंट्री वर्किंग वुमेन के लिए 1900 नॉन प्रेगनेंसी के केस में एनर्जी के आईडीएस हैं तो उसमें आप 350 किलो कैलोरीज और ऐड कर दीजिए, ये बन जाते हैं 2250। और ऐसा ही मॉडरेट और हैवी वर्किंग वीमेन के लिए। और लैक्टेशन के केस में भी सेम, इसमें 600 किलो कैलोरीज और ऐड हो जाती हैं 0 to 6 months, मतलब कि जब तक बेबी 6 months का है, और उसके बाद 1 year तक प्लस 520 किलो कैलोरीज और ऐड हो जाती हैं। आगे है आईडीए फॉर प्रोटीन। प्रेग्नेंट वीमेन के लिए 82.2 ग्राम पर डे, 0 to 6 month लैक्टेटिंग के लिए 77.9 ग्राम पर डे और 6 to 12 month लैक्टेटिंग के लिए 70.2 ग्राम पर डे। आगे है विजिबल फैट। विजिबल फैट है 30 ग्राम पर डे प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग दोनों के लिए। आगे है आयरन। आयरन की वैल्यूज़ मिलीग्राम में एक्सप्रेस की गई है। 35 मिलीग्राम पर डे प्रेग्नेंट वुमेन के लिए और 25 मिलीग्राम पर डे लैक्टेटिंग वुमेन के लिए। आगे है जिंक। जिंक है 12 मिलीग्राम पर डे लैक्टेटिंग और प्रेग्नेंट दोनों के लिए। आगे है आईडी फॉर थायमिन। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए 0.2 मिलीग्राम एक्स्ट्रा थायमिन की ज़रूरत पड़ती है। 0 to 6 month लैक्टेटिंग के लिए 0.3 मिलीग्राम और 6 to 12 month लैक्टेटिंग के लिए 0.2 मिलीग्राम एडिशनल थायमिन की रिक्वायरमेंट होती है। आगे है राइबोफ्लेविन। 0.3 मिलीग्राम एक्स्ट्रा राइबोफ्लेविन रिक्वायर्ड होता है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। 0.4 मिलीग्राम 0 to 6 month लैक्टेटिंग के लिए और 0.3 मिलीग्राम 6 to 12 month लैक्टेटिंग के लिए। आगे है नाइसिन। नाइसिन 2 मिलीग्राम एक्स्ट्रा नाइसिन रिक्वायर्ड होता है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। 4 मिलीग्राम एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड होता है 0 to 6 month लैक्टेटिंग के लिए और 3 मिलीग्राम एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड होता है 6 to 12 month लैक्टेटिंग के लिए। आगे है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की वैल्यूज़ है 310 मिलीग्राम मैग्नीशियम प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन के लिए रिक्वायर्ड होता है। और पायरिडॉक्सिन यानी कि विटामिन B6 2.5 मिलीग्राम रिक्वायर्ड होता है। आगे है आईडीएस फॉर विटामिन E। रेटिनॉल की रिक्वायरमेंट होती है 800 माइक्रोग्राम प्रेग्नेंट वुमेन के केस में और 950 माइक्रोग्राम लैक्टेटिंग के केस में। और बीटा कैरोटीन की वैल्यू है 6400 माइक्रोग्राम प्रेग्नेंट वुमेन के लिए और 7600 माइक्रोग्राम लैक्टेटिंग वुमेन के लिए। आगे है विटामिन B12। विटामिन B12 प्रेग्नेंट वुमेन के लिए 1.2 माइक्रोग्राम रिक्वायर्ड है और लैक्टेटिंग वुमेन के केस में 1.5 माइक्रोग्राम। आगे है स्कॉर्बिक एसिड। स्कॉर्बिक एसिड 60 मिलीग्राम प्रेग्नेंट वुमेन के लिए और 80 मिलीग्राम लैक्टेटिंग वुमेन के लिए। डाइटरी फॉलेट 500 माइक्रोग्राम प्रेग्नेंट वुमेन के लिए और 300 माइक्रोग्राम लैक्टेटिंग वुमेन के लिए। और कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है 1200 मिलीग्राम दोनों के केस में, प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग वुमेन दोनों के केस में। नॉन प्रेग्नेंट वुमेन से अगर आप कंपेयर करें तो ये वैल्यूज़ यहाँ पर डबल हो गई हैं। आगे हैं आईडीएस फॉर इन्फेंट्स। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ये बॉडी वेट के हिसाब से मेंशन किए जाते हैं। इसमें सबसे पहले 0 to 6 month इन्फेंट के आईडीए दिए गए हैं, जिसका रेफरेंस बॉडी वेट यहाँ पे 5.4 किलोग्राम मेंशन किया गया है, जिसको नेट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है 92 किलो कैलोरीज पर केजी पर डे। आगे है प्रोटीन। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नॉर्मल एडल्ट के मुकाबले ज़्यादा दी गई है 1.16 ग्राम पर केजी पर डे। आगे है विजिबल फैट की वैल्यू यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है और आयरन की वैल्यू दी गई है 46 माइक्रोग्राम पर केजी पर डे और जिंक की वैल्यू भी यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है। आगे है 6 to 12 मंथ इन्फेंट की, जिसका रेफरेंस बॉडी वेट 8.4 kg मेंशन किया गया है और नेट एनर्जी दी गई है 80 किलो कैलोरीज पर केजी पर डे। आगे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट इनके केस में भी ज़्यादा है 1.69 ग्राम पर केजी पर डे। विजिबल फैट की वैल्यू यहाँ पे 19 ग्राम दी गई है और आयरन की वैल्यू दी गई है 5 मिलीग्राम। जिंक की वैल्यूज़
इस केस में भी मेंशन नहीं की गई है। आगे है आईडीएफ फॉर थायमिन, राइबोफ्लेविन एंड नाइसिन। थायमिन 0 to 6 मंथ इन्फेंट के लिए 0.2 मिलीग्राम रिक्वायर्ड है, राइबोफ्लेविन 0.3 मिलीग्राम, और यहाँ पर नाइसिन की वैल्यू को माइक्रोग्राम में एक्सप्रेस किया गया है और इसे पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से मेंशन किया गया है। 0 to 6 मंथ इन्फेंट के लिए 710 माइक्रोग्राम पर केजी पर डे नाइसिन रिक्वायर्ड है। आगे है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की वैल्यू 0 to 6 मंथ इन्फेंट के लिए 30 मिलीग्राम और पाइरोडॉक्सिन की वैल्यू 0.1 मिलीग्राम। 6 to 12 मंथ इन्फेंट के लिए थायमिन की वैल्यू 0.3 मिलीग्राम और राइबोफ्लेविन की वैल्यू 0.4 मिलीग्राम। नाइसिन की वैल्यू 650 माइक्रोग्राम पर केजी पर डे। मैग्नीशियम 45 मिलीग्राम, पाइरोडॉक्सिन 0.4 मिलीग्राम। आगे है विटामिन ए। रेटिनॉल के केस में 350 माइक्रोग्राम रिक्वायरमेंट है और बीटा कैरोटीन की वैल्यू 0 to 6 मंथ के लिए यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है और 6 to 12 मंथ के लिए 2800 माइक्रोग्राम बीटा कैरोटीन रिक्वायर है। आगे है विटामिन B12 0.2 माइक्रोग्राम, एस्कॉर्बिक एसिड 25 मिलीग्राम, डाइट्री फोलेट 25 माइक्रोग्राम और कैल्शियम 500 मिलीग्राम। नेक्स्ट है आईडीए फॉर चिल्ड्रन। इनको अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से डिवाइड किया गया है। 1 to 3 ईयर्स, 4 to 6 ईयर और 7 to 9 ईयर्स की एज कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। 1 to 3 ईयर्स के लिए रेफरेंस बॉडी वेट दिया गया है 12.9 किलोग्राम्स, जिन्हें नेट एनर्जी रिक्वायर्ड है 160 किलो कैलोरीज। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है 16.7 ग्राम पर डे। विजिबल फैट की रिक्वायरमेंट है 27 ग्राम पर डे, आयरन 9 मिलीग्राम पर डे और जिंक 5 मिलीग्राम पर डे। 4 to 6 ईयर्स के लिए रेफरेंस बॉडी वेट है 18 किलोग्राम्स, जिन्हें नेट एनर्जी रिक्वायर्ड है 1350 किलो कैलोरीज पर डे। प्रोटीन 20.1 ग्राम पर डे, विजिबल फैट 25 ग्राम पर डे, आयरन 13 मिलीग्राम पर डे, जिंक 7 मिलीग्राम पर डे। 7 to 9 ईयर्स के लिए रेफरेंस बॉडी वेट है 25.1 किलोग्राम्स। एनर्जी की रिक्वायरमेंट है 1619 किलो कैलोरीज पर डे। प्रोटीन 29.5 ग्राम पर डे, विजिबल फैट 30 ग्राम पर डे, आयरन 16 मिलीग्राम पर डे, जिंक 8 मिलीग्राम पर डे। आगे है थायमिन। 1 to 3 ईयर्स के लिए थायमिन की रिक्वायरमेंट है 0.5 मिलीग्राम पर डे, राइबोफ्लेविन 0.6 मिलीग्राम पर डे, नाइसिन 8 मिलीग्राम पर डे, मैग्नीशियम 50 मिलीग्राम पर डे एंड पाइरोडॉक्सिन 0.9 मिलीग्राम पर डे। 4 to 6 ईयर्स के लिए 0.7 मिलीग्राम थायमिन रिक्वायर्ड है, राइबोफ्लेविन 0.8 मिलीग्राम पर डे, नाइसिन 11 मिलीग्राम पर डे, मैग्नीशियम 70 मिलीग्राम पर डे एंड पाइरोडॉक्सिन 0.9 मिलीग्राम पर डे। 7 to 9 ईयर्स के लिए 0.8 मिलीग्राम पर डे थायमिन रिक्वायरमेंट है और राइबोफ्लेविन रिक्वायरमेंट है 1 मिलीग्राम पर डे, नाइसिन 13 मिलीग्राम पर डे, मैग्नीशियम 100 मिलीग्राम पर डे, पाइरोडॉक्सिन 1.6 मिलीग्राम पर डे। आगे है 1 to 3 ईयर्स के लिए रेटिनॉल 400 माइक्रोग्राम पर डे, बीटा कैरोटीन 3200 माइक्रोग्राम पर डे, विटामिन B12 0.2 to 1 माइक्रोग्राम पर डे, एस्कॉर्बिक एसिड 40 मिलीग्राम पर डे, डाइट्री फोलेट 80 माइक्रोग्राम पर डे, कैल्शियम 600 मिलीग्राम पर डे। 4 to 6 ईयर्स के लिए रेटिनॉल 400 माइक्रोग्राम पर डे, बीटा कैरोटीन 3200 माइक्रोग्राम पर डे, विटामिन B12 0.2 to 1 माइक्रोग्राम पर डे, एस्कॉर्बिक एसिड 40 मिलीग्राम पर डे, डाइट्री फोलेट 100 माइक्रोग्राम पर डे, कैल्शियम 600 मिलीग्राम पर डे। 7 to 9 ईयर्स के लिए रेटिनॉल 600 माइक्रोग्राम पर डे, बीटा कैरोटीन 4800 माइक्रोग्राम पर डे, विटामिन B12 0.2 to 1 माइक्रोग्राम पर डे, एस्कॉर्बिक एसिड 40 मिलीग्राम पर डे, डाइट्री फोलेट 120 माइक्रोग्राम पर डे एंड कैल्शियम 600 मिलीग्राम पर डे। आगे है आईडीएस फॉर एडोलेसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स। इनको भी अलग अलग एज कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। 10 to 12 ईयर्स, 13 to 15 ईयर्स एंड 16 to 17 ईयर्स के ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया गया है। पहले है 10 to 12 ईयर्स का, जिनका रेफरेंस बॉडी वेट 34.3 किलोग्राम्स दिया गया है। इनको नेट एनर्जी रिक्वायरमेंट दी गई है 2190 किलो कैलोरीज पर डे। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट दी गई है 39.9 ग्राम्स पर डे।
visible fat 35 grams per day, iron 21 milligram per day, zinc 9 milligram per day। 13 to 15 ईयर्स के एज ग्रुप के लिए रेफरेंस बॉडी वेट दिया गया है 47.6 किलोग्राम्स। एनर्जी है 2750 किलो कैलोरीज पर डे। प्रोटीन है 54.3 ग्राम्स पर डे। फैट है 45 ग्राम्स पर डे। आयरन 32 मिलीग्राम पर डे। जिंक 11 मिलीग्राम पर डे। 16 टू 17 ईयर्स के एज ग्रुप के लिए रेफरेंस बॉडी वेट है 55.4 किलोग्राम्स। एनर्जी 3020 किलो कैलोरीज पर डे। प्रोटीन 61.5 ग्राम्स पर डे। विजिबल फैट 50 ग्राम्स पर डे। आयरन 28 मिलीग्राम्स पर डे एंड जिंक 12 मिलीग्राम पर डे। आगे 10 टू 12 ईयर्स एज ग्रुप के लिए थायमीन है 1.1 मिलीग्राम पर डे। राइबोफ्लेविन 1.3 मिलीग्राम पर डे। नाइसिन 15 मिलीग्राम पर डे। मैग्नीशियम 120 मिलीग्राम पर डे। पायरोडॉक्सिन 1.6 मिलीग्राम पर डे। 13 टू 15 ईयर्स के एज ग्रुप के लिए 1.4 मिलीग्राम थायमीन रिक्वायर्ड है पर डे। आगे राइबोफ्लेविन 1.6 मिलीग्राम पर डे। नाइसिन 16 मिलीग्राम पर डे। मैग्नीशियम 165 मिलीग्राम पर डे। पायरोडॉक्सिन 2 मिलीग्राम पर डे। 16 टू 17 ईयर्स के ग्रुप के लिए 1.5 मिलीग्राम थायमीन पर डे रिक्वायर्ड है। राइबोफ्लेविन 1.8 मिलीग्राम पर डे। नाइसिन 17 मिलीग्राम पर डे। मैग्नीशियम 195 मिलीग्राम पर डे। पायरोडॉक्सिन 2 मिलीग्राम पर डे। आगे हैं आईडीएस फॉर गर्ल्स। 10 टू 12 ईयर ग्रुप के लिए रेफरेंस बॉडी वेट यहाँ पे मेंशन किया गया है 35 किलोग्राम्स पर डे। नेट एनर्जी 2010 किलो कैलोरीज पर डे। प्रोटीन 40.4 ग्राम्स पर डे। विजिबल फैट 35 ग्राम पर डे। आयरन 27 मिलीग्राम पर डे। जिंक 9 मिलीग्राम पर डे। 13 टू 15 ईयर एज ग्रुप के लिए रेफरेंस बॉडी वेट 46.6 किलोग्राम मेंशन किया गया है। एनर्जी 2330 किलो कैलोरीज पर डे। प्रोटीन 51.9 ग्राम्स पर डे। फैट 40 ग्राम्स पर डे। आयरन 27 मिलीग्राम पर डे। जिंक 11 मिलीग्राम पर डे। 16 टू 17 ईयर्स एज ग्रुप के लिए रेफरेंस बॉडी वेट दिया गया है 52.1 किलोग्राम्स। नेट एनर्जी दी गई है 2440 किलो कैलोरीज पर डे। प्रोटीन 55.5 ग्राम्स पर डे। विजिबल फैट 35 ग्राम्स पर डे। आयरन 26 मिलीग्राम पर डे। जिंक 12 मिलीग्राम पर डे। 10 टू 12 ईयर एज ग्रुप के लिए थायमीन की वैल्यू दी गई है 1 मिलीग्राम पर डे। राइबोफ्लेविन 1.2 मिलीग्राम पर डे। नाइसिन 13 मिलीग्राम पर डे। मैग्नीशियम 160 मिलीग्राम पर डे। पायरोडॉक्सिन 1.6 मिलीग्राम पर डे। 13 टू 15 ईयर एज ग्रुप के लिए 1.2 मिलीग्राम थायमीन पर डे रिक्वायर्ड है। राइबोफ्लेविन 1.4 मिलीग्राम पर डे। नाइसिन 14 मिलीग्राम पर डे। मैग्नीशियम 210 मिलीग्राम पर डे। पायरोडॉक्सिन 2 मिलीग्राम पर डे। 16 टू 17 ईयर के ग्रुप के लिए थायमीन 1 मिलीग्राम पर डे रिक्वायर्ड है। राइबोफ्लेविन 1.2 मिलीग्राम पर डे। नाइसिन 14 मिलीग्राम पर डे। मैग्नीशियम 235 मिलीग्राम पर डे। पायरोडॉक्सिन 2 मिलीग्राम पर डे। रेटिनॉल के केस में 600 माइक्रोग्राम रेटिनॉल रिक्वायर्ड है पर डे। बीटा कैरोटीन 4800 माइक्रोग्राम पर डे। विटामिन B12 0.2 to 1 माइक्रोग्राम पर डे। एस्कॉर्बिक एसिड 40 मिलीग्राम पर डे एंड कैल्शियम 800 मिलीग्राम पर डे। यहाँ पर विटामिन A, विटामिन B12, एस्कॉर्बिक एसिड और कैल्शियम इनकी आईडीएस बॉयज़ और गर्ल्स के लिए हर एक एज ग्रुप के लिए सेम है। सिर्फ डिफरेंस आता है डाइटरी फोलेट में, जो 10 टू 12 ईयर्स के लिए है 140 माइक्रोग्राम पर डे। 13 टू 15 ईयर्स के एज ग्रुप के लिए है 150 माइक्रोग्राम पर डे और 16 टू 17 ईयर्स के लिए है 200 माइक्रोग्राम पर डे। तो आज का टॉपिक बस इतना ही था। बाकी आपको इस चैनल पर अलग अलग सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, वो आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।